टैक्स को लेकर अब नया नियम आ गया है। आपको बताते हैं कि अब किन गाड़ियों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ये एक तरीके से बड़ी खबर भी है आप लोगों के लिए कि आखिर कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो बिना टोल टैक्स दिए जा सकती हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। टोल टैक्स को लेकर हमेशा से चर्चाएं चलती रहती हैं कि आखिर किन किन गाड़ियों को फ्री में जाना पड़ेगा, यानी फ्री में एक्सेस मिल जाएगा, बिना टोल टैक्स दिए ही जा सकते हैं, और कौन सी गाड़ियों को टोल टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी चर्चाएं चलती है। तो आपको बता देते हैं कि आखिर कौन कौन सी गाड़ियां हैं जिन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस श्रेणी में आखिर कौन कौन आते हैं जिनकी गाड़ियों को एक्सेस मिल जाता है, बिना टोल टैक्स दिए भी जा सकते हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों वीवीआईपी सहूलियतों को लेकर नया बवंडर उठ खड़ा हुआ है। नीतीश सरकार के परिवहन विभाग ने ऐलान किया है कि राज्य के सभी अति विशिष्ट नेताओं और आला अधिकारियों की सरकारी गाड़ियां अब टोल टैक्स से पूरी तरह मुक्त रहेंगी। हाईवे के टोल प्लाजा पर उन्हें रोकने की मनाही होगी ताकि सत्ता सेवा का पहिया बिना रुकावट घूमता रहे। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी पात्र वीवीआईपी और औपचारिक पत्र लिखकर अपनी सरकारी वाहनों पर एग्जेम्प्टेड फास्टैग लगवाने और एनएचआईए के एग्जेम्पशन पोर्टल पर तत्काल पंजीकरण कराने का निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार की एसओपी के मुताबिक सभी पात्र वाहनों को 3 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वीवीआईपी सूची बेहद लंबी है। इनमें मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, विपक्ष के नेता, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और इसके अलावा विधान पार्षद, उच्च न्यायालयों के जज, मुख्य सचिव से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक सबकी गाड़ियां टोल प्लाजा पर बिना रुके निकलेंगी। सरकार का तर्क है कि टोल पर रुकावट के कारण कई बार महत्वपूर्ण बैठकों और संवैधानिक कार्यक्रमों में देरी हो जाती है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की कीमती समय की बचत के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य की जा रही है। विभाग ने सभी वीवीआईपी को व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजकर इस प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने की अपील की है। सियासी गलियारों में यह कदम सुविधा बनाम समानता की बहस को ताजा कर चुका है। जहां सरकार इसे प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बताती है, वहीं आम जनता में यह सवाल उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र में टोल टैक्स का भार सिर्फ आम आदमी के कंधे पर रहेगा। बहरहाल आदेश जारी हो चुका है। अब बिहार की सड़कों पर वीवीआईपी काफिलों को टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा और हाईवे पर सत्ता का पहिया बिना ब्रेक के आगे बढ़ता रहेगा। तो देखिए, जितने भी सरकारी गाड़ी होंगे और जिनका पंजीकरण हो चुका होगा एनएचएआई पोर्टल पर, तो उन सभी को आगे जाने की अनुमति दे दी जाएगी। टोल टैक्स पर उनको बिना रुके ही सीधे आगे बढ़ सकते हैं। वो धंधनाए जो है गाड़ी लेकर जा सकते हैं बिना टोल टैक्स दिए, उनको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बाकी आम जनता जो है उन्हें टोल टैक्स जरूर देना पड़ेगा। तो देखिए, जो जो सरकारी अफसर हैं उनको ये एक तरीके से श्रेणी में रखा गया है, वीवीआईपी श्रेणी में। और वीवीआईपी में जितने भी आते हैं, जितने लोग आते हैं, उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि आखिर कौन कौन से अफसर आते हैं। उन सब के बारे में हमने आपको बताया कि किन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा और बिना टोल टैक्स दिए कौन आगे बढ़ सकते हैं और किन्हें रुकना पड़ेगा टोल टैक्स देने के लिए, और टोल टैक्स दिए बिना वो नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, आम आदमी के ऊपर कभी भी कोई भी राहत बड़ी खबर नहीं है। अभी फिलहाल देखिए, टोल टैक्स आपको देना ही पड़ेगा और इसके अलावा सिर्फ वीवीआईपी के लिए ही है ये श्रेणी, यानी कि जो बिना टोल टैक्स दिए जा सकते हैं। इसका हम फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।